fantasy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ जो तुमने डिनर नहीं किया, वरना आज का डिनर भी मुझे अकेले करना होता। अकेले अगर ये अकेले डिनर करते तो सर, आपकी स्पेशल ड्रिंक। क्या हुआ, क्या तुम्हें डिनर पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर पार्क, पर मुझे बेवक्त खाने की आदत नहीं है। पर फिर भी आपके इतने इंसिस्ट करने पे मैं आ गई। डिनर ना सही, ड्रिंक तो कर सकती हूँ, पर मैंने अगर कभी पी नहीं है तो अब पियोगी, एटलीस्ट मुझे कंपनी देने के लिए। आई एम डैम श्योर एक बार तुमने इसे पी लिया तो तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगी। अजीब जबरदस्ती है, पर क्या कर सकते हैं। पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर मना किया तो एक ड्रिंक की तो बात है, वैसे भी 18 साल की तो मैं पी सकती हूँ ना, पर मुझे नहीं पीना। पर अगर मना भी तो नहीं कर सकती। जॉर्ज, तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने की खुशी में ग्लास उठाओ। कौन सा वाला, पानी का या ड्रिंक का? आज तक कभी ड्रिंक नहीं की, और चलिए ड्रिंक का ग्लास उठाने। यही लग रहा है। ये ड्रिंक पीने के बाद मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? गई तुम, और रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या मैंने इससे? नहीं, मैं ऐसे सोच भी कैसे सकती? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे जाने दो। देखकर लगता तो नहीं कि तुम ठीक हो। नहीं, मैं हूँ। आंसुओं को रोकना फिजूल की कोशिश है। मुझे नहीं लगता कि ये काम तुमसे हो पा रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले कह देती। यहाँ आओ तुम, बस करो, शांत हो जाओ, रिलैक्स। मेरे साथ पता नहीं, बस चुप करो, मैं हूं ना यहाँ। एक बार ड्रिंक पीने से इतना से आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पर इतनी बेचैनी, इतनी घुटन, ऐसा कुछ मुझे पहले तो नहीं हुआ। कुछ नहीं है, लगता है नशे का असर है। मैंने कहा भी था मुझे नहीं, पर खैर अब कर ली तो कर ली। मैं थोड़ी देर बाहर टहल लेती हूँ, शायद मुझे उससे थोड़ा अच्छा लगे। ये सब क्या था? मैं मिस्टर प्रताप के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। शायद थकावट की वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है। काम डाउन, रिलैक्स। और आज मैंने ड्रिंक भी तो की थी, हो सकता है कि उसका असर हो। मुझे नहीं पीनी चाहिए थी, काश मॉम यहाँ होती। ओह, तो ये बात है। शुगर, मैं पता लगा लूँगा। हो सके तो उससे भी इन्फॉर्म कर देना, बहुत मदद कर सकता है वो हमारी इन सब में। तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना करो, तुम बस अपना काम करो, उसकी फिक्र मत करो। मैं तो सिर्फ अपना काम ही कर रहा था, अब उसमें तुम फालतू में जेलस हो गए तो इसमें मैं क्या करूं? ये शुगा मतलब यूंगी। वैसे तो ये जुम्मन के लिए काम करता है, पर है जंकुक का साथी। इसे कुछ देर अकेले रहने देना ही सही होगा। वैसे कह तो वो सही रहा था, मुझे एक बार उसे भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो हमारी इन सब में काफ़ी हेल्प कर सकता है। वैसे होगा कहाँ वो इस वक्त? इसकी एक कुछ जगह ठहर रहती कहाँ है? घूम रहा होगा कहीं, और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। कुछ ज़्यादा ही छूट देकर रखी है मैंने इसे। आने दो, फिर आने के बाद बताता हूँ कि मुझे यहाँ काम पर लगा के खुद अकेले घूमना किसे कहते हैं। फ़ोन उठा लो एक बार। हेलो हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? किसी बहुत ही ज़रूरी काम में, जैसे ही फ्री हो जाऊँगा तो मैं कॉल बैक करता हूँ। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम कि मुझसे बात करने तक की फुर्सत नहीं है कुछ बहुत ज़रूरी, कुछ बहुत खास। ऐसा भी क्या काम? कहाँ ना, काम ख़त्म होने के बाद फ़ोन करता हूँ, बस उस काम को अंजाम देने ही जा रहा हूँ। बाय। How I pass time, no safety. How I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but भगवान के घर आए हो तो थोड़ी चैन की सांस ले लो अंकल। वैसे भी सच में कहाँ इतने काम हो पाते हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया।
fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't want बाहर सबकी तलाशी ले जा चुकी है। जल्दी से इन सबको पकड़ लो, जल्दी जल्दी, सब लोग जल्दी करो। शादी अभी हुई नहीं कि बाराती पहले आ गए। शायद पहली बार हुआ है कि ससुराल ले जाने दूल्हे से पहले बाराती आ गए। बचने की कोई तो जगह होगी। लगता है बहुत धूमधाम से स्वागत की तैयारी में है। इरादे कुछ सही नहीं है मोहतरमा। चलो चलो सब जल्दी। लगता है आज बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। बातें मैं उससे कर रहा था और बातें सुन के ये सो गई। युंगी ने अब तक उसके बारे में पता लगा लिया होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। इसे यही सोने देना ही ठीक रहेगा। वहाँ इसके रूम में इसे अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मेरे रूम में रहेगी तो सेफ रहेगी। वैसे भी वो मेरे रूम में ज़्यादा आता जाता नहीं है। शुगर लगता है वो उससे बात करने जा रहा है। मेरा आधा काम तो इसने कर दिया। मैं तब तक उसके पास रुकता हूँ। ये तो यहाँ मेरे बेड पे आराम से सो रही है। अगर अभी इसे जगाया तो कहीं ये अपने रूम में जाने की जिद ना करे। आज ये सोफे पर ही एडजस्ट हो जाता। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने उस लड़की को क्या दिया है? बेशक तुम जान तो सकते हो, पर अफसोस कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। अब आए ना लाइन पे। पता नहीं तुम कैसे ये भूल जाते हो कि तुम मेरे मुलाजिम हो, जो बार बार मुझे तुम्हें याद दिलाना होता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। कभी तुम्हारा गुलाम होने से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए पता नहीं चलता। पर तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि मैंने उस लड़की को क्या दिया है? क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें उसने भेजा है मेरी जासूसी करने के लिए? ओह गॉश, जस्ट फॉरगेट दिस ऑल। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, वरना तुम्हें उस लड़की के बारे में कैसे पता? खैर छोड़ो। जहाँ तक बात रही उसे कुछ देने की, तो मैं सिर्फ उसे आने वाली पूर्णिमा की रात के लिए तैयार कर रहा हूँ। वो रात मुझसे ज्यादा उसके लिए भी खास है। इसे यादगार बनाना तो बनता ही है। क्या उसे ये सब पता है कि तुम कौन हो? नहीं, पर तुम ये सब करने कैसे वाले हो? और कैसे? अपने तरीके से। पर ये सब उसकी मर्जी के बिना करना तो नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? मैंने इन सब की तैयारी पहले से ही कर रखी है। बस अब इंतजार है कि कब ये तरकीब कामयाब, ताकि मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। आखिर ऐसे भी क्या चाल चल रही है इसमें जो इसे खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज नए गुलाम आने वाले हैं, उन्हें सब कुछ ठीक से समझा देना। उस ऊपर वाले को मानने वाला हर एक शख्स बुराई, डर, खुदगर्जी या खुदगर्ज, इन्हीं सब का मोहताज होना चाहिए, ताकि इस दुनिया में बुराई कायम रह सके। आज शाम को मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो यहाँ पर सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। और एक बात, वो लड़की जहाँ जाएगी उसे कोई ढूंढने की कोशिश मत करना। उसे जहाँ जाना है उसे जाने देना। तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो कि वो कहीं जाएगी ही?
आज का ही तो पहला असर होगा उस पे। देखना तो बनता है कि आखिर उस ड्रिंक का असर उस पे हुआ कितना है। एक्चुअली मिस्टर पार्क इसीलिए उस ड्रिंक का असर जानना चाहते हैं क्योंकि ये ड्रिंक उसे उस शैतान ने दी थी। मिस्टर पार्क ने उस शैतान से हेल्प मांगी थी, यानी वो ड्रिंक जिसे ताई ने पी लिया। अब बस देखना ये है कि इस ड्रिंक का असर ताई पे होता कितना है और क्या। हाँ। तो अब से मेरा पीछा कर रही हो, या यूँ कहूँ कि कभी पीछा छोड़ा ही नहीं था। सेम बात मैं भी तो तुमसे बोल सकती हूँ। मौत सामने है, फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई। तुम इतना याद रखते हो आज भी मुझे, या यूँ कहूँ कि कभी मुझे भुला ही नहीं पाए। धोखेबाजों को भूल जाना ये मेरी फितरत में नहीं है, और तुम तो फिर भी मेरी बहुत खास थी। खैर, आज कैसे यहाँ आना हुआ? इतना मुस्कुराया मत करो। क्यों, डर लगता है कि आज भी मेरी इस मुस्कुराहट पे फिसल जाओगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे जो लगता है सच में तुम जानना चाहते हो। बस कर दो आयु। अब तुम्हारी इन हरकतों से घिन आती है। कभी ठीक से याद करके देखो, इन्हीं हरकतों पर मरते थे तुम। हाँ। पर तब कहाँ पता था कि एक दिन सच में ही मर जाऊंगी। हाँ। आयु और फी का कोई पास्ट है जो आपको स्टोरी के साथ ही आगे पता चलेगा। ये है किंजी। वी के बारे में आपको यहाँ थोड़ी जानने की जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि ये एक लड़का है। वी, जेके और शुगा ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, और वी के बारे में भी आपको आगे स्टोरी के साथ ही पता चलेगा। अब ये कंफ्यूजन यहाँ बहुत लोगों को हो रही होगी कि आखिर ये स्टोरी बेस किस पे है। तो मैं उन लोगों को यहाँ पहले क्लियर कर दूँ कि ये स्टोरी तेको, तेजन और तेविकुक होने वाली है। जिन लोगों ने इसका सीजन 1 और सीजन 2 देखा है उनके हिसाब से ये स्टोरी बहुत इजी होने वाली है। साथ ही यहाँ आपको वी की भी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और हाँ, ये स्टोरी जस्ट 3 पार्ट ऑफ 1 शॉट है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि 3 पार्ट में मैं स्टोरी को एंड कर दूँ। आयु, जल्दी से भागो। मॉम डैड को कहीं से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। वो दोनों इधर ही आ रहे हैं, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। पर उनको मेरे बारे में बताया किसने? तो कहीं तुमने तो नहीं बताया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बताना होता तो मैं कब का बता चुका होता। यहाँ तो मैं अलर्ट करने नहीं आता। वो दोनों आ रहे हैं, चुप जाओ। आज जाएंगे नहीं हॉबी, आ गए।